सोचो अगर एक बंदा दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों के साथ पार्टी करता हो, प्रेसिडेंट, बिलियनर, सेलिब्रिटीज, प्राइवेट आइलैंड, प्राइवेट जेट, प्राइवेट डील्स, और फिर एक दिन वो आदमी जेल के अंदर मरा हुआ मिलता है। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है सुसाइड, पर दुनिया पूछती है क्या सच में? आज की ये डॉक्यूमेंट्री है जेफरी इप्स्टन पर, एक नाम जो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सिस्टम की ऐसी गंदी सच्चाई को एक्सपोज करता है। जेफरी इप्स्टन कौन था? जेफरी इप्स्टन कोई मूवी का विलन नहीं था, वो रियल था और शुरू में बिल्कुल ऑर्डिनरी 1953 न्यूयॉर्क मिडिल क्लास फैमिली, कॉलेज कंप्लीट भी नहीं किया, पर इप्स्टन के पास एक चीज थी, लोगों को इम्प्रेस करने की स्किल। सन 1970 में वो एक टीचर बना, फिर अचानक फाइनेंशियल वर्ल्ड में एंट्री, और यहीं से शुरू होता है पहला सवाल, जो बंदा कॉलेज से पास नहीं वो अचानक बिलियनर्स का फंड मैनेजर कैसे बन गया? पैसे कहां से आए? इप्स्टन ने अपनी फिल्म बनाई gipston.com। क्लाइंट अल्ट्रा रिच लोग, पब्लिक लिस्ट नहीं, अल्ट्रा ट्रांसपेरेंसी लोग। लोग पूछते रहे पैसे का सोर्स क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, पर जवाब कभी क्लियर नहीं मिला। पर उसका लाइफस्टाइल बोलता था प्राइवेट जेट्स, मैनहट्टन में लग्जरी मेंशन, कैरिबन में प्राइवेट आइलैंड। इस आइलैंड को लोग कहते थे पिडोपिली आइलैंड। 1990s के एंड में कहानी का डार्क साइड बाहर आता है। फ्लोरिडा टीनेज गर्ल पुलिस के पास जाती है। उनका कहना था इप्स्टन हमें पैसे देता और मसाज के बहाने बुलाता और फिर सेक्सुअल अब्यूज। ज्यादातर विक्टिम्स की एज 14, 15, 16 साल थी। ये सिर्फ 2 केस नहीं थे, दर्जनों और भी केस थे, लेकिन इप्स्टन फ्रीली घूमता रहा। सवाल यह है कि अगर आम आदमी होता तो क्या इस सिस्टम इतना चुप रहता? इप्स्टन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस, पर फिर भी उसे PIL डील मिलती है। डील के हिसाब से सिर्फ 13 महीने जेल, वो भी वर्क हिसाब के साथ रिलीज। रोज 12 घंटे जेल से बाहर जाने की परमिशन। विक्टिम्स को बताया भी नहीं गया। ये डील कराई अलेक्जेंडर अकोस्टा ने, जो बाद में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में लिबरल सिक्योरिटी बना। यही से कॉन्सिक्वेंसी थ्योरी नहीं, सिस्टमैटिक करप्शन दिखता है। इप्स्टन अकेला नहीं था, उसके कॉन्टैक्ट्स में दुनिया के सबसे पावरफुल लोग थे। बिल क्लिंटन इप्स्टन के जेट में मल्टीपल ट्रिप्स, प्रिंस एंड्रयू, यूके की रॉयल फैमिली, टॉप CEO, यूके के पॉलिटिशियन, लॉयर, सब कह देते हैं मिले थे, लेकिन गलत कुछ नहीं। पर विक्टिम्स के स्टेटमेंट कुछ और ही कहते हैं। एक लड़की का कहना, मुझे बताया गया था अगर मैं भी बोली तो मुझे कोई नहीं बचाएगा। इप्स्टन का एक शैडो था, गिब्सेलेन मैक्सवेल। इस बंदी का रोल था गर्ल्स को ग्रूम करना, इनको तैयार करना, सिस्टम के लिए साइलेंस मेंटेन करना। 2021 में मैक्सवेल को कन्वर्ट किया गया, पर इप्स्टन वो कभी ट्रायल फेस नहीं कर पाया। जुलाई 2019 इप्स्टन फाइनली अरेस्ट होता है। उसके ऊपर चार्ज थे सेक्स ट्रैफिकिंग, माइनर का सेक्सुअल एक्सप्लोशन, मीडिया प्रेशर हाई। विक्टिम्स को अब लगता है कि फाइनली अब जस्टिस मिलेगा। और फिर 10 अगस्त 2019 हाई सिक्योरिटी प्रिजन सुसाइड वॉच पे रखा गया, और फिर गार्ड सो गए, कैमरा काम नहीं कर रहे थे, सेलमेट हटा दिए गए, और फिर इप्स्टन मरा हुआ मिला। पर दुनिया मानती नहीं, इसलिए एक लाइन वायरल हो गई, इप्स्टन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। इप्स्टन के पास फोटो, वीडियो, ब्लैकमेल मटेरियल सब कुछ था। कमाल, वो डाटा कहाँ गया? कई डॉक्यूमेंट सील कर दिए गए, कई विटनेस चुप करवा दिए गए, कुछ फाइल रिलीज हुई पर सब कुछ नहीं। और जो पावरफुल लोग हैं वो आज भी पावरफुल हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इप्स्टन के बारे में नहीं, पावर का मिसयूज, जस्टिस सिस्टम की फेलियर, पैसा, इंसान, जब तक हम सिर्फ मीम बनते रहेंगे। इप्स्टन डिड नॉट किल हिमसेल्फ, जब तक ऐसे सवाल बनते रहेंगे तब तक असली सवाल छुपा रहेगा। इप्स्टन को किसने बचाया? आखिरी सवाल, अगर एक आम आदमी ये सारे क्राइम्स करता तो वो क्या इतने साल फ्रीली घूम सकता बाहर? अगर उसके दोस्त पावरफुल ना होते, क्या उसे ये सीक्रेट डील्स मिलती? जेफरी इप्स्टन मर चुका है, पर उसकी कहानी जिंदा है। जब तक सच पूरा बाहर नहीं आता, ये कहानी चुप नहीं रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये सिस्टम का आना है। आपको इस डॉक्यूमेंट्री में कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।